साल था 1992। चीन के एक छोटे से गांव में चार किसान एक पुराने तालाब का पानी निकाल रहे थे। गांव वालों का मानना था इस तालाब की कोई तली नहीं है। बचपन से लोग यही सुनते आए थे कि जो भी इस तालाब के बारे में जानने की कोशिश करेगा उसे कुछ अजीब देखने को मिलेगा। लेकिन उस दिन जैसे जैसे पानी नीचे जाने लगा वैसे वैसे एक ऐसी चीज दिखने लगी जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। पत्थर से बनी सीढ़ियां जो धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रही थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी तालाब के नीचे सीढ़ियां हो तो नीचे क्या होगा। जब पूरा पानी निकाल दिया गया तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जमीन के नीचे एक नहीं दो नहीं बल्कि विशाल पत्थर की गुफा बनी थी, इतनी बड़ी कि उसके अंदर कई इमारत आराम से आ जाए। दीवारें इतनी साफ और बराबर काटी गई थी, पहली नजर में ऐसा लगता था जैसे किसी आधुनिक मशीन के द्वारा बनाई गई हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा निर्माण, इतनी मेहनत, फिर भी इतिहास में किसी किताब में, किसी पुराने रिकॉर्ड में इन गुफाओं का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। तो आखिर इसे बनाया किसने और क्यों बनाया, और बिना आधुनिक मशीन के इतना बड़ा काम कैसे किया गया? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की ऐसी रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानते हैं जो आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। अगर आपने हमारी मोनाइको रूपकुंड झील वाली वीडियो देखी तो आज की कहानी उससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं चीन, जहां जमीन के नीचे छिपा था एक ऐसा राज जिसे दुनिया ने करीब 2000 साल तक नहीं देखा। कहानी शुरू होती है चीन के झेजियोंग प्रांत के एक छोटे से गांव सियान बैचुन से। यहाँ बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन यहाँ कई ऐसे तालाब हैं जिनके बारे में गांव वालों का कहना था कि उनकी गहराई का कोई अंत नहीं। बच्चों को इन तालाबों के पास जाने से मना किया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये तालाब सामान्य नहीं। कई सालों तक किसी ने इसकी जांच नहीं की। लेकिन सन 1992 में चार किसानों ने फैसला किया कि अब सच्चाई पता लगानी चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े पंप लगाए और तालाब का पानी निकालना शुरू कर दिया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर धीरे धीरे पानी नीचे जाने लगा और तभी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। पहले तो किसानों को लगा शायद ये पुराना कुआं होगा, लेकिन जैसे ही पूरा पानी बाहर निकला सभी की आंखें खुली रह गई, क्योंकि नीचे कोई छोटा कमरा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी विशाल, पूरी तरह इंसानों द्वारा बनाई गई गुफा थी। उस गुफा की दीवारें, छत, सीढ़ियां, सब कुछ पत्थर काटकर बनाया गया था। और सबसे हैरानी की बात, अंदर एक भी बूंद पानी नहीं बचा, यानी जिसने भी ये गुफा बनाई थी उसे पानी का निकासी का पूरा ज्ञान था। अब यह खबर पूरे इलाके में फैल गई, सरकारी अधिकारी पहुंचे, फिर पुरातत्व विभाग आया और उसके बाद वैज्ञानिक की टीम ने जांच शुरू की। तो पता चला कि यह सिर्फ एक ही ऐसी गुफा नहीं, आसपास ऐसे 24 विशाल गुफाएं मौजूद है। हर गुफा अलग अलग है, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी है। यहीं से यह रहस्य पूरी दुनिया तक पहुंच गया। चीन, जापान, अमेरिका और सिंगापुर, दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ आने लगे। सबका सिर्फ एक ही सवाल था, इतना बड़ा निर्माण इतने सालों तक सबकी नजर से कैसे छुपा रहा, और अगर किसी इंसान ने इसे बनाया था तो उसका नाम इतिहास में क्यों नहीं? यही सवाल आज भी इन गुफाओं को दुनिया की सबसे अनुलझी पहेलियों में शामिल करता है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानी की बात अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि जब वैज्ञानिक इन गुफाओं के अंदर पहुंचे तो उन्हें जो चीजें देखने को मिली, आखिर इन गुफाओं के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से
पूरी दुनिया इन्हें देखकर हैरान रह गई। जैसे ही आप इन गुफाओं के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वो है इनका आकार। ये छोटी-मोटी गुफा नहीं थी। कुछ गुफाएं लगभग 18 से 34 मीटर चौड़ी थी और उनकी ऊंचाई करीब 8 से 18 मीटर तक की थी। यानी सोचिए, लगभग 5 से 6 मंजिल इमारत जितनी ऊंचाई, और ये सब जमीन के नीचे। अब एक सवाल, अगर आज आपको जमीन के नीचे इतनी बड़े जगह बनानी हो तो क्या होगा? जेसीबी मशीन लगेगी, ड्रिल मशीन आएगी, सैकड़ों मजदूर काम करेंगे और करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन करीब 2000 साल पहले, जब ऐसी कोई मशीनें थी ही नहीं, तब ये काम कैसे हुआ होगा? यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब अब सुनिए एक और दिलचस्प बात। इन गुफाओं की छत बिल्कुल सीधी नहीं, इसे ढलान देकर बनाया गया। क्या ये सिर्फ देखने के लिए किया गया था? बिल्कुल नहीं। अगर छत सीधी होती तो इतने बड़े पत्थर का वजन उसे गिरा सकता था। इसलिए ऐसे डिजाइन किया गया कि पूरा भार बराबर भाग में बांटा जाए। यानी जिसने भी ये गुफाएं बनाई, उसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की अच्छी समझ थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगह बड़े-बड़े पत्थर के खंभे भी छोड़े गए ताकि पूरी छत मजबूती से टिकी रहे। आज भी करीब 2000 साल बाद ये गुफा इतनी ये गुफाएं बिना किसी बड़े नुकसान के खड़ी है। क्या ये अपने आप हो सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। वैज्ञानिकों का अनुमान है इन सभी गुफाओं को बनाने के लिए करीब 10 लाख 1 मिलियन क्यूब मीटर पत्थर काटकर बाहर निकाला गया होगा। अब जरा सोचिए, इतना पत्थर आखिर गया कहाँ? अगर किसी पहाड़ से इतना पत्थर निकालें तो उसके आसपास बड़े-बड़े ढेर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ आसपास कहीं भी इतना मलबा नहीं था। ना कोई पत्थर थे, ना कोई पत्थरों का पहाड़, ना कोई बड़ा गड्ढा, ना कोई ऐसी जगह जिससे ये पता चले कि इतना पत्थर बाहर फेंका कहाँ गया। तो सवाल उठता है, इतना पत्थर आखिर गायब कहाँ हो गया? क्या उसे कहीं और इस्तेमाल किया गया? अगर हाँ, तो आज तक इसका किसी पास जवाब क्यों नहीं है? अब एक और रहस्य, अगर कोई इंसान पत्थर काटेगा तो वहाँ औजार के टुकड़े भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे कुछ निशान कभी नहीं छूटे। लेकिन यहाँ आज तक खुदाई में एक भी औजार नहीं मिला, ना हथौड़ा, ना छेनी, ना कोई लोहे का टुकड़ा, कुछ भी नहीं। क्या काम खत्म होने के बाद सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया था, या फिर कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था जिसके बारे में आज हमें जानकारी ही नहीं? यही सवाल इस रहस्य को और भी बड़ा बना देता है। अब जरा सोचिए, दीवारों को ध्यान से देखिएगा तो हर गुफा की दीवार, फर्श और छत पर एक ऐसी तिरछी लाइन बनी है, पूरी गुफा में सिर्फ एक जैसी पैटर्न की। की नज़र में लगता है जैसे किसी ने डिजाइन के लिए बनाया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर काटने का तरीका हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ सजावट हो सकती है, और कुछ मानते हैं ये किसी तरह का निशान या संकेत हो सकता है। लेकिन आज तक कोई भी इसका सही मतलब नहीं समझा पाया है। साल 2009 में जब इन गुफाओं का विस्तार से अध्ययन किया गया, तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। अलग-अलग गुफाओं की दीवारों की मोटाई लगभग एक जैसी, यानी सेम थी सबकी। ये काम बिना किसी योजना के तो नहीं हुआ होगा। किसी ने पहले पूरा प्लान बनाया होगा, फिर उसी के हिसाब से हर गुफा तैयार की गई होगी। अब जरा सोचिए, करीब 2000 साल पहले, जब ना कंप्यूटर थे, ना आधुनिक नक्शे, तब इतनी स्ट्रिक्ट योजना कैसे बनाई गई होगी? यही वजह है कि आज भी इंजीनियर इन गुफाओं को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं दिखाई देती, यहाँ प्लानिंग भी दिखाई देती है, एक्यूरेसी भी दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात, हर गुफा एक जैसी क्वालिटी में दिखाई देती है। यानी ये किसी एक या दो लोगों का काम नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और मेहनती और अनुभवी टीम रही होगी। लेकिन अगर इतनी बड़ी टीम ने इतना बड़ा काम किया, तो इतिहास में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया? आखिर उन्हें
किसने आदेश दिया था ये करने को? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी मेहनत आखिर किस लिए की गई? ये गुफाएं कितनी विशाल और कितनी स्ट्रिक्ट तरीके से बनाई गई और क्यों आज भी इंजीनियर इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इन्हें बनाया किसने और क्यों बनाया? अगर ये गुफा करीब 2000 साल पुरानी है तो इतिहास में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। वैज्ञानिक और इतिहासकार का मानना है कि ये गुफा लगभग Han डायनेस्टी के समय की हो सकती है, यानी लगभग ईसा पूर्व पहली सदी के आसपास। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, चीन उन देशों में से एक है जहाँ हजारों साल पहले के इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता रहा है। राजाओं की लड़ाई, महल, मंदिर, बड़े बड़े निर्माण, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन इतनी विशाल गुफा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी मेहनत और उसका कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता थोड़ा? अगर आज कोई देश जमीन के नीचे 24 विशाल गुफा बना दे तो क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फिर उस समय ऐसा कैसे हुआ? यही वजह आज भी कई लोगों को हैरान कर देती है। इस पर कई बार बहस भी शुरू हुई है। पहली थ्योरी बताती है राजा का गुप्त ठिकाना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये राजा योगियान के समय बनवाई गई थी। कहानी के अनुसार राजा योगियान एक बड़ी लड़ाई हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपनी सेना को फिर से तैयार करना चाहते थे। ऐसे में अगर उनकी योजना के बारे में दुश्मन को पता चल जाता तो वो वहीं खत्म हो जाते। इसलिए हो सकता है जमीन के नीचे एक गुप्त गुफा बनाई गई हो जहां सैनिक छिपकर तैयारी कर सके। सुनने में ये थ्योरी काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या भी है। इतनी विशाल गुफा बनाने में सालों लगेंगे, शायद दशकों भी लग सकते हैं। तो क्या कोई कोई राजा इतने लंबे समय तक सिर्फ छिपने के लिए जगह बनाएगा? सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं मिला अभी तक। दूसरी थ्योरी बताती है प्राचीन मिलिट्री प्रेस। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये किसी राजा की गुप्त सेना का ठिकाना था, यानी आज के समय में अंडरग्राउंड बनकर जैसा। अगर यहाँ हजारों सैनिक रहते तो उनके रहने के कुछ निशान तो मिलने चाहिए, जैसे खाना बनाने की जगह, बर्तन, हथियार या रोजमर्रा की चीजें। लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया, यानी यहाँ अगर लोग रहे भी तो बहुत कम समय के लिए। अब तीसरी थ्योरी हमें बताती है पत्थर की खान की जानकारी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शायद यहाँ से पहले पुराने पत्थर निकाले जाते रहे होंगे, यानी ये एक प्राचीन मैन हो सकती है। पहली नजर में ये बात सही लगती है, लेकिन क्योंकि अंदर से बहुत सारा पत्थर निकाला गया था। लेकिन अगर सिर्फ पत्थर निकालना ही मकसद होता तो गुफाओं को इतना सुंदर, इतना बराबर और इतना व्यवस्थित क्यों बनाया जाता? खनन करने वाले लोग डिजाइन पर समय नहीं लगाते, उन्हें सिर्फ पत्थर निकालना होता है। इसलिए ये थ्योरी भी पूरी तरीके से सही नहीं लगती हमें। बात करते हैं चौथी थ्योरी की, धार्मिक या शाही जगह। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये जगह किसी खास धार्मिक समारोह या शाही परिवार के गुप्त कार्यक्रमों के लिए बनाई गई होगी। लेकिन इन गुफाओं के अंदर का काम सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि देखने में भी बेहद सुंदर लगता है। दीवारों पर बनी गई एक जैसी लाइनें कुछ लोगों को सजावट जैसी लगती है। आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह बात पूरी तरह साबित हो सके। यानी चार बड़ी थ्योरी है, लेकिन एक भी थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। और शायद यही वजह है कि आज भी लोयस केस दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहेलियों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चीन में इन गुफाओं जैसी एक और जगह मौजूद है, और जब वैज्ञानिकों ने दोनों जगहों की तुलना की तो मामला और भी रहस्यमय हो गया। क्या दोनों गुफाओं को बनाने वाले लोग एक ही थे? इतिहासकारों ने कई थ्योरी दी, लेकिन कोई भी थ्योरी आज तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। यानी अब तक सवाल वही का वही है, आखिर इन गुफाओं को बनाया किसने? लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी एक और नया मोड़ लेती है, क्योंकि चीन में लियोंग गुफा जैसी एक और जगह मौजूद है
जिसे हंस गुफा कहा जाता है और यहीं से रहस्य पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हंस गुफा लोग्यू गुफा से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। पहली नजर में अगर आप दोनों गुफाओं की तस्वीर देखेंगे तो शायद आपको लगे कि दोनों एक ही समय पर बनाई गई होगी, लेकिन दोनों की बनावट, पत्थर काटने का तरीका और दीवारों पर की गई डिजाइन और अंदर का ढांचा काफी हद तक एक जैसा दिखाई देता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इन दोनों के बीच सच में कोई संबंध है? वैज्ञानिकों ने जब हंस गुफा की जांच की तो पता चला ये गुफा लोग्युन गुफा से काफी बाद बनाई गई थी। कुछ अध्ययनों के अनुसार इतना बड़ा हिस्सा मिग राजवंश के समय का माना जाता है, लेकिन वहीं कुछ पुरानी चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन और दिए ये संकेत देते हैं कि शायद यहाँ काम उससे भी पहले शुरू हो चुका था। यानी यह जगह कई अलग अलग समय में इस्तेमाल होती रही है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये अलग अलग दो समय पर अलग अलग जगहों पर ही मिलती जुलती गुफा बनाई गई तो क्या दोनों को बनाने वाले के पास एक जैसी तकनीकी थी, या किसी ने पहली बनी गुफा को देखकर वैसी ही दूसरी गुफा बना दी? आज तक इसका कोई भी पक्का जवाब नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, रहस्य सिर्फ इतना नहीं, लोग्यू गुफा की दीवारों पर बनी एक जैसी तिरछी लाइनें इस गुफा में भी दिखाई देती है। यानी सिर्फ गुफाओं का आकार नहीं बल्कि काम करने का तरीका भी काफी हद तक एक जैसा लगता है। अब जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ पत्थर काटने की तकनीकी होती तो चीन के हर पुराने निर्माण में एक ऐसी लाइन क्यों नहीं दिखाई देती? हर और अगर ये कोई खास पहचान थी तो उसका मतलब क्या था? यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों के सामने खड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद उस समय पत्थर काटने की एक जैसी तकनीकी थी जो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी खास कारीगरों के एक समूह की पहचान थी और कुछ लोग इसे आज भी एक अनुलझा रहस्य मानते हैं। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी चीजें का जवाब आज तक नहीं मिला है और लॉगयून भी उन्हीं रहस्यों में से एक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं कि कोई कोई भी पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इन गुफाओं का असली मकसद क्या था। तो लेकिन आज की तारीख में वैज्ञानिक इन बातों को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। उनसे सवाल आज भी बिना जवाब के हैं और क्या भविष्य में इनका राज कभी खुल पाएगा? तो दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी को लगभग हर पहलू से समझने की कोशिश की। 1992 में एक साधारण तालाब के नीचे छिपी मिली गुफाएं, फिर उसकी हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग, उनसे जुड़ी अलग अलग थ्योरी और हंस गुफा में उनका कनेक्शन होना। इतनी सारी रिसर्च के बाद भी कुछ सवाल आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। आइए एक बार फिर उन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, आखिर इन गुफाओं को बनाया किसने? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों लोगों की मेहनत, सालों का समय, लेकिन इतिहास में किसी राजा, किसी कारीगर या किसी संगठन का नाम अब तक नहीं मिलता। क्या किसी ने जानबूझकर इनका रिकॉर्ड मिटा दिया, या फिर वे रिकॉर्ड समय के साथ हमेशा के लिए खो गए? दूसरा सवाल, इन्हें बनाया क्यों था? अगर ये सेना के लिए थी तो सैनिकों के रहने के निशान क्यों नहीं मिले? अगर ये खान भी खान थी तो इसे इतनी खूबसूरती से क्यों तराशा गया? अगर ये धार्मिक जगह थी तो उनसे जुड़े कोई पक्के सबूत क्यों नहीं मिले? हर थ्योरी कुछ सवाल का जवाब देती है लेकिन सभी सवालों का नहीं। तीसरा सवाल, इतना सारा पत्थर आखिर गया कहाँ? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 10 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर यहाँ से निकाला गया था, लेकिन आज तक उसके मलबे का कोई निशान नहीं मिला। अगर उस पत्थर का इस्तेमाल कहीं और हुआ तो जगह कौन सी थी जहाँ उसका इस्तेमाल हुआ? यह भी एक रहस्य है। चौथा सवाल, दीवारों पर बनी गई तिरछी लाइनें आखिर क्यों बनाई गई थी? क्या यह सिर्फ पत्थर काटने का निशान है? इसका कोई खास मतलब था? आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसके बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं है। आखिरी सवाल, अगर करीब 2000 साल पहले लोग इतनी सटीक इंजीनियरिंग कर सकते
तो फिर आज इसके उनके बारे में हमें इतनी कम जानकारी क्यों है? क्या इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें समय के साथ खो गई, या क्या अभी भी धरती के नीचे कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हमने खोजा नहीं? दोस्तों, लॉन्ग्यू गुफाओं हमें सिर्फ एक रहस्य नहीं बताती, ये ये हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसानी इतिहास के बारे में हम आज भी सब कुछ नहीं जानते। हर नई खोज हमें कुछ जवाब देती है, लेकिन साथ ही कुछ सवाल नए भी छोड़ जाती है। और शायद यह चीज़ इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है। आज लेग्यू गुफा चीन का प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट भी है। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। वैज्ञानिक अब भी रिसर्च कर रहे हैं इन चीजों पर। नई टेक्नोलॉजी में हर साल नई जानकारी मिलती है, लेकिन इन गुफाओं का सबसे बड़ा राज आज भी राज ही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इन चारों थ्योरी में से सिर्फ एक चुननी हो, तो आप इसको सही माने? पहला, क्या ये सिर्फ किसी राजा का गुप्त ठिकाना था? दूसरा, क्या ये एक मिलिट्री बेस था? और तीसरा, क्या एक विशाल खान थी? या फिर क्या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो इतिहास की किताबों में अब तक नहीं पहुंची है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपने आज कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन अनुलझे रहस्य के बारे में जान सके। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास, छुपी हुई सभ्यता, अनुलझी जगहों और दुनिया के सबसे दिलचस्प रहस्यों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की एक और ऐसी जगह जहां सच आज भी लोगों को हैरान कर देता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।